आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों अपने अपने इलाकों में थे। कमलनाथ तो सुबह सुबह ही पूजा पाठ करके नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकल पड़े। पूरा परिवार कमलनाथ के साथ था। रास्ते में जितने मंदिर दिखे कमलनाथ हर मंदिर में रुके। पहले छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध राम मंदिर में प्रभु राम के सामने माथा टेका, फिर बजरंगबली के दर्शन किए और उसके बाद देवी की आराधना भी की। क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से सिर्फ छिंदवाड़ा सीट ऐसी है जो कांग्रेस ने जीती। इस सीट से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ सांसद हैं। छिंदवाड़ा में 7 असेंबली सीटें हैं और पिछले चुनाव में 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। आज नॉमिनेशन के दौरान भी इस इलाके में कमलनाथ का जलवा दिखा। उनके साथ सपोर्टर्स की भारी भीड़ थी। रोड शो की शक्ल में कमलनाथ का जुलूस पूरे शहर में घूमा। दोपहर में करीब 2 बजे मुहूर्त के मुताबिक कमलनाथ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। इसके बाद कमलनाथ ने रैली की। यहां कमलनाथ ने लोगों से इमोशनल बात की। छिंदवाड़ा से अपने 35 साल पुराने रिश्तों की याद दिलाई। उन्होंने कहा आज वो जो कुछ हैं छिंदवाड़ा के लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हैं और उन्हें भरोसा है कि ये रिश्ता कायम रहेगा। उन पर भरोसा बना रहेगा। अभी यहाँ बैठकर मुझे वो दिन, मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ सोच के, वो दिन 79 का याद आता है। नवंबर 79 का, 79 का, जब मैंने पहली दफे अपना नामांकन भरा। मुझे वो दिन याद आता है। मुझे भी कोई समझ नहीं थी, मुझे कोई समझ नहीं थी, मुझे कोई ज्ञान नहीं था और मैंने नामांकन भरा। जगह जगह आप सबसे प्रार्थना करी, आप सबके बीच में गया। संसद के लिए मैं भर रहा था उस वक्त। मैं जगह जगह गया और लोगों से उनका सपोर्ट मांगा, पर मुझे इस 40 साल में, 45 साल में उनका समर्थन तो नहीं मिला, उनका प्यार और विश्वास मिला। कमलनाथ की तरह आज शिवराज सिंह चौहान भी अपने गढ़, अपने होम टाउन बुधनी में थे। वो भी काफी इमोशनल हुए। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव के मैदान में हैं। वो आज यहाँ कैंपेन करने पहुंचे थे। इस दौरान शिवराज अपनी जन्मभूमि जैत और कर्मभूमि बुधनी में गांव-गांव घूमे और चुनाव लड़ने के लिए लोगों से सहयोग राशि भी मांगी। किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 तो किसी ने 100 रुपए। इसके बाद शिवराज ने बकतरा में पब्लिक मीटिंग की। यहां उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। शिवराज ने कहा उन्होंने पूरी जिंदगी इस इलाके के लोगों की सेवा की है और अब वो लोगों से सिर्फ ये कहने आए हैं कि उनकी तरफ से चुनाव लोगों को लड़ना है, क्योंकि उन्हें पूरा प्रदेश देखना है। इसलिए वो अपनी सीट पर दोबारा कैंपेन के लिए नहीं आ पाएंगे। ये मेरी जन्मभूमि है, ये पुण्य भूमि है, ये कर्म भूमि है और ये मातृभूमि है। और इस समय परिवार के साथ, क्योंकि ये मेरा घर है, मैं अपनी धर्मपत्नी कार्तिक कुणाल और आप सब भी मेरा परिवार है। एक समय जब मैं कुछ नहीं था तब दुकान हटाओ अभियान चला और तब हमने भर के सबको कि चलो रे बुधनी घेरेंगे। बुधनी पहुंच नहीं पाए थे, उसके पहले ही एसडीओ यहाँ आ गए थे और कहा भैया बताओ कहाँ काट के दे दूँ दुकान। बचपन में जब से होश संभाला शायद मैं खेला कूदा भी नहीं कभी। इमरजेंसी में जेल चला गया और उसके बाद लगातार आपके साथ मिलकर संघर्ष करता रहा। आज तो मैं ये कहने आया हूं कि मैं आज के बाद, अब चुनाव के बाद आऊंगा, अपना काम संभालो भैया, तो वहीं से बुला। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों को अपने अपने इलाके में कैंपेन की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों बड़े नेता हैं।
अपने इलाके के लोगों के साथ उनका पर्सनल कनेक्ट है, इसलिए दोनों को जीत का भरोसा भी है। कमलनाथ और शिवराज दोनों की असली परीक्षा तो अपनी अपनी पार्टी को जिताना है, सरकार बनाना है, और परीक्षा कठिन है, मुकाबला कांटे का है। इसलिए दोनों को परीक्षा की घड़ी में भगवान की बहुत जरूरत है। शिवराज और कमलनाथ दोनों के भक्तिभाव ने इस बार के चुनाव में धर्म और आस्था को बड़ा मुद्दा बना दिया है। शिवराज बताते हैं कि उन्होंने उज्जैन में महाकाल लोक बनवा दिया, शंकराचार्य की प्रतिमा बनवाई, छिंदवाड़ा में हनुमान लोक बनवा रहे हैं, इंदौर में परशुराम लोक, विंध्य में देवी लोक, ओरछा में रामराज लोक और चित्रकूट में वनवासी राम लोक बनवा रहे हैं। कमलनाथ भी मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करवा चुके हैं, नर्मदा पूजा कर चुके हैं, वो भी पूरी तरह आस्था के रंग में रखे हैं। लेकिन अब बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा भी उठाएगी। मध्य प्रदेश में अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर एक बड़ा इशू बनेगा। इसीलिए कमलनाथ ने कहा, प्रभु राम पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, राम तो सबके हैं, राम मंदिर भी सबका है, इसलिए इस मामले में बीजेपी की नहीं चलेगी। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है। ये हमारे देश के हर व्यक्ति का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और मुझे बड़ी खुशी है कि राम मंदिर अंत में बन रहा है।